कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपार जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, रक्षाबंधन खत्म हो गया, बीच में मैंने एक ड्राइवरों के लिए भी ब्लॉग बना दिया है। और अब 15 अगस्त जन्माष्टमी के ब्लॉग आएंगे, तो 15 अगस्त पहले है, जन्माष्टमी बाद में। पहले 15 अगस्त के बना देते हैं हम। तो जैसा कि मैंने गाना लिया है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बिल्कुल, एक फौजी जो होता है, देश का सिपाही होता है, उसकी हमेशा मतलब यही ख्वाहिश होती है कि ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। जब शहीद होने लगता है ना, तो जरूर उसके दिमाग में ये बातें आती होंगी कि मैं बहुत लड़ा, बहुत बहादुरी से लड़ा, बट मैं लास्ट तक मतलब नहीं लड़ पाया और मैंने अपने प्राण गंवा दिए। मतलब जैसे ऐसा होता है, मरने वाला होता है, तो बस उसकी यही दिल की आवाज निकलती है कि कर चले हम फिदा जान तन साथियों। बिल्कुल, मैं तो अब जान से जा रहा हूँ, अपना तन और शरीर सब गवा दिया, मतलब शहीद कर दिया है, कुर्बान कर दिया देश पे। बट अब तुम्हारे हवाले है वतन। आने वाली पीढ़ी से जो नए लोग हैं, उनसे कह रहे हैं कि अपने जो फौजी भाई हैं उनसे और देश की जनता से कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बिल्कुल, एक फौजी मरता है ना, तो 10 फौजी तैयार होते हैं। देखिए, कारगिल में जब लड़ाई हुई थी तो बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। उसके बाद फिर भर्ती निकली थी, उसमें मेरा भाई भी हुआ था, मतलब शामिल। मतलब उसी टाइम पे मतलब फौज में वो गया था। तो ऐसी भर्ती निकलती तो बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक शहीद हो गया तो मतलब जज्बा कम हो गया, ऐसा कभी नहीं। देश की, भारत देश की युवाओं में बहुत मतलब जागरूकता है। युवा क्यों, मतलब युवा मतलब लड़के लड़कियां दोनों में, सॉरी, युवा तो दोनों ही है। तो लड़के लड़कियों दोनों में, आजकल तो लड़कियां भी बहुत मतलब आगे जा रही हैं, बहुत ज्यादा। मतलब जो सिंदूर में है, लड़कियों ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। देखिए, सिंदूर जो चला था हमारा पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें कि हमारी आम जनता को टारगेट करके उन पे गोलियां बरसाई गई थी, उनका धर्म पूछकर। वो भी बहुत गलत हुआ था देखिए। बट हमारा भारत बहुत मजबूत है, हमारे देश के सिपाही बहुत मजबूत है, उन्होंने उसका बदला बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही ईमानदारी से लिया। उसमें लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, दोनों ने बहुत बहादुरी से ये मिशन कामयाब किया है। तो हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम फौज के ही सिपाही बने। देखिए, हर कोई तो फौज का सिपाही नहीं बन सकता ना, क्योंकि देखिए, कुछ लोगों की हाइट कम, कुछ का वेट ज्यादा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी की पढ़ाई। बनना सब चाहते हैं, हर एक फौजी बन जाएगा तो फिर और नौकरियां कौन करेगा, किसान कौन बनेगा, और मजदूरी कौन करेगा, फल कौन बेचेगा, ये सब चीजें मतलब अलग अलग है। देखिए, जिसमें जो टैलेंट है वो सब करते हैं। कोई का फौजी का बचपन से सपना होता है, तो वैसे तैयार होइए ना आप अपनी फिजिकली, मतलब जो आप आपके शरीर को मजबूत करिए, पढ़ाई करिए और एक जज्बा रखिए कि आप ट्रेनिंग में जा सकने के कामयाब मतलब काबिल बन जाए। जो रनिंग वगैरह जो होती है, रिटर्न होता है, उसकी तैयारी करिए। और अगर फिर भी बाई चांस आप रह जाते हैं ना, तो अपने आप को ये मत समझिए। आजकल तो अग्निवीर है सबसे अच्छी, मतलब वो योजना चलाई है कि पहले अग्निवीर में जाइए और फिर तो आप वैसे ही आगे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब भी, हर ये अग्निवीर जो चलाई है ना, बहुत अच्छी वो है, क्योंकि हर एक इंसान को अग्निवीर बनना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी सिंदूर जो चला था ना, उस वक्त हमें ये समझ में आया कि नहीं, हर कोई अग्निवीर होता ना तो शायद ये मुश्किल ना आती। क्योंकि ये सोचते 4 साल का सिपाही कौन बनेगा, फिर कौन सी हमें नौकरी मिल जाएगी, इसलिए कोई ज्वाइन ही नहीं करता। सोचता नहीं, 4 साल बिगाड़ने से अच्छा है कि हम और कुछ कर लें। कोई ना, 4 साल ही तो बिगड़ रहे हैं आपके, बट आप सीख के कितना आ रहे हैं, एक फौजी बन के आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता ना, युवाओं में अग्निवीर होते, तो शायद सिंदूर कांड में ये सब इतना नहीं हो, इतना मतलब लोगों को शहीद नहीं होना पड़ता, मतलब जान से हाथ गंवाना नहीं पड़ता। कोई ना कोई तो बिना हथियार के भी, जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, बिना हथियार के भी ये मतलब मोर्चा संभाल सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन, वो 3 ही तो थे, अगर सारे एक साथ मिल जाते, कितनों को मारते, वैसे भी मर रहे थे, उनकी बंदूक छीन लेते या कुछ भी करते, शायद इतना नुकसान नहीं होता और उनको भी पकड़ लेते, शायद उनका मिशन कामयाब भी ना हो पाता। इसलिए अग्निवीर बनिए, फौजी बनिए, सिपाही बनिए, जो भी बनिए, या फिर आप टीचर बनिए। टीचर भी एक मतलब एक इंसान को तैयार करता है, मोटिवेट करता है, पढ़ाता है, शिक्षा देता है। वो भी अच्छी शिक्षा देके मतलब देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी मतलब एक सिपाही हैं।
जो मतलब बीमार होते हैं उनको देखभाल करते हैं। हर कोई एक सिपाही है आम जिंदगी में, अपनी अपनी ड्यूटी सब निभा रहे हैं। बस ये है कि ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि जो फौजी होते हैं ना, वो यही मतलब जब उनका आखिरी टाइम होता है ना, सबसे पहले उनकी नज़र में अपनी फैमिली के चित्र आते हैं कि अब क्या होगा मेरी फैमिली का, क्या करेगी, बेटे बेटी हैं या कोई भी है, भाई बहन है। जैसे ज्यादातर देखा है बेचारे छोटे छोटे युवा मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, सॉरी गलती से निकल गया, मरते नहीं है वो, शहीद होते हैं। इसके लिए माफी चाहूंगी मैं बार बार, क्योंकि बीच में निकल गया मेरे मुंह से, शहीद हो जाते हैं। तो वो पीछे मतलब एक पूरा कुनबा छोड़ जाते हैं अपने परिवार का, पत्नी हो तो पत्नी, बेटे। देखते हैं ना जब छोटे छोटे बच्चे मतलब है ना उनको अग्नि दे रहे हैं, तो बहुत दिल फट जाता है, सच्ची में कलेजा फट के हाथ में आ जाता है कि क्यों मतलब। तो ये सब चीज मतलब तब भी रोकी जा सकती है कि वो सिपाही ठीक बॉर्डर पे हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत लोग मतलब जो वो आतंकवादी आए थे उनको सह किसने दी थी, वहीं के लोगों ने। अगर वो लोग उनको पनाह ना दें, उनको मतलब घुसने ही ना दें, तो वो कैसे छुप सकते हैं पूरी कश्मीर में। वहां के लोगों ने उन्हें पनाह दिए, उन्होंने उन्हें खाना दिया है और उन्हें रहने का मतलब ठिकाना दिया है, इसीलिए तो उनमें इतनी हिम्मत बढ़ गई। कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो वही काम हो गया है कि घर के वेदियों ने ही लंका ढा दी। तो इसलिए अगर ये भी हम कर लेना कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हम है ना ये सब कसम खा ले कि नहीं, हम देश से गद्दारी नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं, जिसमें कोई नहीं होता हिंदू मुस्लिम, बस आपका एक ही मजहब है हिंदुस्तानी। और वहां पर भी देखो सिंदूर में एक मुस्लिम युवा ने मतलब, और किसी ने मतलब कुछ नहीं किया, बस एक मुस्लिम युवा ने बचाने की कोशिश जरूर की, बट वो शहीद हो गया। तो ऐसा जज्बा रखिए, ये मत सोचिए कि हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, हम सिर्फ इंसान हैं और हिंदुस्तानी हैं। इंसानियत के नाते अपने देश से मतलब गद्दारी मत करिए, अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहिए, अच्छा काम करिए, सैनिकों का सम्मान करिए, अपने देश का सम्मान करिए। जहाँ देश का झंडा ऊंचा हो रहा है ना, वो सोचिए आपकी शान ऊंची हो रही है। और जहां देश का झंडा नीचा हो रहा है, तो समझिए आपका सर नीचे हो रहा है। कटा दो सर पर, झुकने अपने देश के झंडे को झुकने मत दो। तो आई होप अगर इतना जज्बा होगा ना, तो हमारे फौजी जो शहीद होते हैं ना, उनके आखिरी जो लफ्ज होते हैं ना कि तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो बिल्कुल जो वो छोड़ के जा रहे हैं उस वतन को हम भी संभाल पाएंगे। तो आई होप आज के लिए इतना ही। आगे क्या ही बोलूं, बहुत कुछ बोल दिया मैंने। अभी 3 ब्लॉग और बनेंगे, 15 अगस्त के, फिर जन्माष्टमी के भी। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। टेक केयर, बाय बाय।